हर हर महादेव दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो अच्छी हूँ, क्योंकि आजकल मैं अच्छी ही रहती हूँ, क्योंकि मैंने काफी हद तक लाइफ को समझ लिया है। और शायद आप लोग मुझसे भी ज्यादा समझदार होंगे। आप लाइफ को मुझसे बेहतर तरीके से समझते होंगे। लेकिन हर एक के पास अपने अलग अलग लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमें एक दूसरे से शेयर करने चाहिए, जिससे सामने वाले को भी बेनिफिट मिल सके। तो कुछ एक्सपीरियंसेस मेरी भी लाइफ के हैं, कुछ आपके भी होंगे। मेरी जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है ना, वो अब तक मतलब काफी मिक्स रहा है। पहले मैं दुनिया को दूसरे नजरिए से देखती थी, और आजकल मैं दूसरे नजरिए से देखती हूँ। मतलब मुझे आजकल कोई गलत नहीं लगता, और जो गलती लगती है वो मुझे खुद की ही लगती है, अपनी। अगर मुझे कभी कुछ बातें किसी की बुरी भी लग जाती हैं, तो भी मैं अपनी ही गलती मानती हूँ कि इसमें भी मेरी ही गलती थी। पहले मैं दूसरों की गलतियां ज्यादा मानती थी, कि नहीं, सामने वाले ने मुझे हर्ट किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। लेकिन अब अल्टीमेटली मुझे सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। गलती एट लास्ट सिर्फ हमारी होती है, और किसी की नहीं होती। और यही लाइफ है। अगर आपने ये चीज समझ ली, तो काफी हद तक आप लाइफ को समझ चुके हो। पहले जो मतलब कुछ साल पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा करूंगी लोगों के साथ, तो मेरे साथ भी अच्छा ही होगा। कोई मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता। पहले बच्चे थे ना, कुछ साल पहले। लेकिन ये जो थॉट होते हैं हमारे बच लेकिन जो हमारे बचपने वाले थॉट्स होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हमारे बचपन तक ही वो सीमित रहे। कई बार हम इस वाले थॉट को काफी एज होने के बाद समझ पाते हैं, कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम अक्सर उसको समझते हैं। देखिए, वैसे तो इस दुनिया में ना कोई गलत नहीं होता, सबका अपना अपना सही होता है। सब अपनी जगह सही होते हैं। हम अपनी जगह सही होते हैं, सामने वाला अपनी जगह सही होता है। हम किसी को गलत साबित नहीं कर सकते। लेकिन इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं इमोशनल, एक होते हैं प्रैक्टिकल। बस ये मेन अब दो इसमें हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं लोगों को। अब जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रैक्टिकल लोगों के साथ ये दिक्कत होती है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल हो, लेकिन सामने वाले को मैनिपुलेट हमें नहीं करना चाहिए। और इमोशनल लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, वो हर चीज को दिल पे ले लेते हैं। उनको हर चीज को अपने मतलब अगर उनको जरा सी भी कोई चीज उनके हिसाब से नहीं हुई, तो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। और ये चीज उनके लिए मेंटल पीस होती है ना उनकी, वो उनकी छीन के रख देती है। और वो इंसान हमेशा दुखी रहते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। ज्यादा इमोशनल होना सही नहीं है। ये हमें बहुत बाद में जाके समझ में आता है, जब हमारी आधी से ज्यादा उम्र बीत चुकी होती है। उसके बाद कोई फायदा नहीं है समझने से। क्योंकि आपकी जो एक एज होती है ना, जब आप उस एज को एंजॉय कर सकते हो, अच्छे से जी सकते हो अपनी लाइफ को, वो आपकी लाइफ दूसरों के द्वारा हर्ट होने में, दूसरों की तकलीफों में जबरदस्ती शामिल होने में, दूसरों के बारे में ज्यादा दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने में हमारी उम्र निकल जाती है। और आपको लास्ट में कुछ नहीं मिलता। सब एक दिन कट जाते हैं आपसे। सब एक टाइम आने पे अपने बारे में सोचते हैं, और आप बेवकूफों की तरह खड़े रह जाते हो, और आपके पास कुछ नहीं बचता। और आपकी जो सुख शांति होती है, वो तो जा ही चुकी होती है पूरी तरीके से। अब हर एक इस बंदा ना इस तीन चीजों से खुद को निकाल भी नहीं सकता। इसके लिए भी बहुत ज्यादा आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, और हर कोई नहीं हो पाता। तो हमें शुरू से ही ज्यादा किसी के मतलब बोलते हैं ना कि ज्यादा किसी के लफड़ों में पड़ो ही मत। अपनी जिंदगी जियो, सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचो। और जो
आपसे मतलब रियल में जो आपके ऐसे रिश्ते हैं जो आपके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में सोचो। हर किसी के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप ईश्वर नहीं हो। थोड़े से सेल्फिश बनना सीखो इस दुनिया में, वरना जिंदगी भर आपकी रोने में ही निकल जाएगी और एक दिन आप मर के चले जाओगे इस दुनिया से, कुछ नहीं हासिल होना आपको। आप सोचते होंगे मैं इतना जो ज्ञान देती रहती हूँ, मैं ज्ञान ठीक है मानती हूँ ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन जो मतलब रियलिटी है ना मैं वो बताती हूँ। आजकल ना जो मतलब इमोशनल लोग होते हैं ना वो बेवकूफ माने जाते हैं, दुनिया हंसती है उनसे। अब आप चाहते हो, अगर आप हंसी का पात्र बनना चाहते हो, जो कि मैं काफी सालों तक मैं भी बनती रही हूँ, अब मैं आपको जो मैं बता पाती हूँ वो मैं इसीलिए बोल पाती हूँ कि ताकि मतलब जिन जिन चीजों में तो हमें लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन के जीने की जरूरत है। उनके जैसे भी नहीं जो लोगों का फायदा उठाते हैं, हमें नहीं फायदा उठाना किसी का, हमें अपना भी फायदा नहीं उठवाना। हमें बस चैन से जीना है, सुकून से जीना है, इसीलिए हमें प्रैक्टिकल बनना है लाइफ में। आपको पता है, आपने जो दूसरों के जैसे हमेशा, इसीलिए ना हमें शुरू से ही ऐसे बन के रहना चाहिए। जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम ज्यादा किसी के लफड़ों में ना पड़ के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। जब हम जॉब में होते हैं तो अपनी सेविंग्स पे ध्यान दें, अपनी फैमिली पे ध्यान दें, और सबसे बड़ी बात, अपनी मेंटल पीस को हमें हमेशा बचा के रखना चाहिए खुद के लिए। क्योंकि ये दुनिया जब आप अकेले होते हो ना, तो ये दुनिया आपको पूछने तक नहीं आती कि आप कैसे रह रहे हो। तो ये बात हर कोई नहीं समझ सकता। वही बात है कि जिसके साथ होता है वही समझ पाता है। तो जो जिन लोगों के साथ ये दिक्कत होगी वो मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे। तो बस कोशिश करिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने की और अपनी लाइफ को सुकून से जीने की।